राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSSC CET बिग ब्रेकिंग न्यूज को लेकर भाई, जो आज की बेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए भाई, ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए भाई। यानी कि CET ग्रुप सी है जो आप लोगों का, उसका रिवाइज रिजल्ट और वेरिफिकेशन दोबारा से की जाएगी भाई। यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो रिवाइज करके दोबारा से जारी किया जाएगा, और जो कोर्ट केस था अब कब तक के लिए आगे बढ़ाया गया भाई, और जो उसकी वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी आप लोगों की। इसके अलावा भाई जो नेक्स्ट CET होगा, यानी कि 2023-24 का जो आप लोगों का फ्रेश CET होगा भाई, वो कब होगा, क्या क्वालिफाई होगा, क्या आप लोगों को जो फैमिली आईडी के आधार पर 5 नंबर दिए जाते हैं, क्या वो 5 नंबर देने का काम अब की बार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों के साथ इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आप लोगों को अच्छी न्यूज़ दी जाती है दोस्तों। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई CET एग्जाम ग्रुप सी और डी को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर और इसकी वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। यानी कि भाई 31 अक्टूबर तक जो कोर्ट ने भाई अगली तारीख दी है, 31 अक्टूबर के बाद ही आप लोगों की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ही आप लोगों का कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा, या उसके आधार के बाद ही आप लोगों की परीक्षा करवाई जाएगी भाई। यानी कि ग्रुप सी के लिए बनाए गए 61 ग्रुपों के उम्मीदवार पेपर होने का करें इंतजार भाई। आयोग ने रातों रात अपील दायर कर ग्रुप 56 और 57 के पेपर लेने के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन 56 और 57 के पेपर लेने के बाद भी भाई अब इसके रिजल्ट के ऊपर रोक लगाने का जो काम है वो किया गया है। यानी कि अभी तक आप लोगों का नया रिजल्ट जारी किया जाएगा 31 अक्टूबर तक, और न ही आप लोगों को अगले जो बाकी एग्जाम आप लोगों के 64 ग्रुप से जो 2 ग्रुपों के हो चुके हैं, 62 ग्रुप जो आप लोगों के शेष हैं, उनकी परीक्षा के लिए आपको अभी और लंबा इंतजार है, वो करना पड़ेगा भाई। मौजूद भर्तियां को सिरे चढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई कर CET रिवाइज CET स्कोर जारी किया जाएगा। यानी कि भाई एक बार फिर से आप लोगों को भर्तियां हैं जो उनको सिरे चढ़ाने के लिए भाई HSSC के द्वारा जो आप लोगों को 5 अंकों का लाभ दिया जाता है भाई, उनकी वेरिफिकेशन है वो फैमिली आईडी के आधार पर एक बार फिर की जाएगी। मान के चलो भाई, जिस टाइम पे आप लोगों ने फार्म भरा उस टाइम आप लोगों की इनकम 1,80,000 से नीचे थी, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर आप लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम 2 या 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर अब HSSC क्या रवैया अपनाएगी और कैसे आप लोगों के नंबर की जांच की जाएगी, जबकि 99% जो आईडी हैं वो खुद गलत हैं। ये बात सरकार ने भी मानी है कि भाई 99% आईडी हैं उनके अंदर दिक्कत है। तो ऐसे में कैसे फैमिली आईडी के आधार पर CET स्कोर को रिवाइज किया जाएगा, यही बात यहाँ पर सोचने योग्य है दोस्तों। अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मौजूदा ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां पूरी करनी है, तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को वेरिफिकेशन कर CET का रिवाइज स्कोर है जो वो जारी करना चाहिए भाई। आयोग को यह जिद छोड़नी चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन संभव नहीं है, सरकारी सिस्टम में हर चीज संभव है। अगर आयोग चाहे तो जिलों में उन 2.11 लाख उम्मीदवारों का नाम भेजकर उनकी वेरिफिकेशन करा सकता है। ऐसा होते ही भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी भाई। यानी कि सही बात है भाई, अखबार वालों की बिल्कुल सही बात है। अगर HSSC को ही भर्ती करनी है, अगर जल्दी करनी है, तो भाई हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर उन बच्चों के नाम भेज दिए जाए जो 3.5 लाख बच्चों का ही तो एग्जाम क्लियर है भाई। उन सभी की वेरिफिकेशन करनी है, और उनमें से भी उन्हीं की करनी है भाई जिन्होंने 5 नंबर के लिए क्लेम कर रखा है। अगर उनकी वेरिफिकेशन करवानी है तो भाई ब्लॉक सत्र के ऊपर अपने आप भाई नाम वाइज अपनी डिटेल भेज दे, और ब्लॉक के अंदर से सरपंच को भेजा जाए, तो वहां से अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएगी भाई उन बच्चों की, अगर HSSC चाहे तो। ये सुझाव सबसे बेस्ट है, भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आगामी चुनाव तक अगर भर्तियां यूं ही फंसी रही तो सरकार को इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा भाई। ये बात यहाँ पर बोली गई है दोस्तों, और क्या बोला गया है वो भी आप लोग देखें भाई।
32,000 पदों के लिए सीईटी उम्मीदवार पेपर न होने का इंतजार करना पड़ रहा है भाई। अगली सुनवाई है जो 31 अक्टूबर को तय हुई है, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होगा भाई अब आप लोगों का। सिंगल बेंच के फैसले के विरोध में तो आयोग ने रातों रात अपील दायर कर 56 और 57 का पेपर लेने के लिए आग्रह किया था और हाई कोर्ट ने पेपर लेने की अनुमति भी दे दी। 56 और 57 के प्रश्न रिपीट हुए भाई। इस कारण अब जो आप लोगों का रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक जारी नहीं किया जाएगा। अब जो आगे की कार्रवाई है भाई, यानी कि 2000 सीईटी जो फ्रेश होगा आप लोगों के लिए वो कब होगा। सरकार को सीईटी में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर अगले सीईटी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए भाई। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है भाई। उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। 1 साल सरकारी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा भाई। इसके कारण सीईटी स्कोर में परिवार पहचान पत्र के जोड़ने के कारण, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो फैमिली आईडी है उसके अंदर सभी की इनकम गलत है भाई, चाहे कोई भी हो तो सभी की इनकम गलत है बहुत सारे बच्चों की। तो यहाँ पर विवाद बना हुआ है कि कैसे इस चीज को लागू किया जाए भाई। अब हरियाणा सरकार सीईटी की खामियों को दूर करना चाहिए भाई। संशोधन के बाद सीईटी के नई अधिसूचना कर इस साल का ग्रुप सी का सीईटी आयोजन करना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर रखी कि हर साल सीईटी होगा, मगर पिछले साल ग्रुप डी का नहीं हुआ। इस साल ग्रुप सी का सीईटी होने की संभावना नहीं लग रही भाई। इसलिए सरकार सीईटी में संशोधन करते हुए परिवार पहचान पत्र के साथ न जोड़े, बल्कि पारिवारिक आय या परिवार में सरकारी न होने पर प्रमाण पत्र संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन केस में अपलोड करने के लिए कहे। ये प्रमाण पत्र भले ही पीपी के जरिए जारी हो, मगर इसे संबंधित अथॉरिटी जारी करे, यानी कि भाई तहसीलदार, सरपंच या पटवारी से साइन करवा के इस चीज़ को मान्य किया जाए। और सीईटी में जो 4 से 5 गुना का फार्मूला है उससे भी हटा देना चाहिए भाई। पास उम्मीदवारों को क्वालिफाई माना चाहिए और सीईटी संशोधित करके सीईटी लेने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर यही बात बोली गई है कि भाई जो आप लोगों का सीईटी है उसके अंदर 5 नंबरों को हटा दिया जाए, या आप लोगों का जो सीईटी है सभी बच्चों के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। जिसका सीईटी एग्जाम पास है वो आगे आने वाली परीक्षा को दे सके। और जो 2023 के अंदर सरकार ने बोला था कि 2023 के अंदर फ्रेश सीईटी लेंगे, लेकिन कब लेंगे अभी तक तो ग्रुप सी 2022 वाला भी नहीं हुआ, तो 2023 वाला कैसे संभव करेंगे। इस चीज़ को देखने योग्य है दोस्तों। क्या आप लोगों का सीईटी 2023 होगा? क्या 5 नंबरों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उन बच्चों को 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इन चीज़ों का बारे में अभी कुछ भी क्लियर है वो एचएसएससी की तरफ से नहीं किया गया है। और आप लोगों का जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम है वो 21 और 22 अक्टूबर को होना निश्चित है दोस्तों। थैंक यू।